पराया हो जाता है विवाह के बाद। जब तक विवाह नहीं होता तब तक बेटा अपना होता है, और विवाह के बाद बेटा अपना, बोलो मेरी माँ, अपना नहीं है। इसलिए अब ये मत कहो कि ये बेटा अपना पराया हो गया। अब तुम्हारा बुढ़ापे में कौन ख्याल रखेगा, राम जाने। इसलिए बुढ़ापा, आजकल के बूढ़े डिप्रेशन में ज्यादा है, परेशान ज्यादा है। आजकल बूढ़ी अम्मा के पास कोई बैठता नहीं है, बूढ़े बाप के पास बच्चे बैठते नहीं, अकेलापन रहता है बुढ़ापे में। जबकि बुढ़ापे में चाहिए कि बच्चे साथ में, कोई अपना हो, हाल चाल पूछे। आजकल तो बूढ़ी माँ मर जाती है, जब उसकी लाश सड़ जाती है, बदबू आने लगती है, तब लोगों को पता चलता कि हाँ कोई मर गया। दरवाजा खोल खाल के देखते हैं, पता चला माँ मर गई। बाद में बच्चों को पता लगता कि भाई माँ मर गई, चलो। एक घटना बताई मुझे किसी ने कि घटना एक बड़े शहर की है। एक बार क्या हुआ कि बाप मर गया, बेटा रहता था अमेरिका में, बाप मर गया तो माँ ने फोन लगाया, बेटा, दो बेटे थे माँ के, तो माँ बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी चले गए, आ जा। अच्छा माँ आ रहे। बड़ा बेटा आया, बाप मर गया, बड़े बेटे ने अंतिम संस्कार किया अपना। तो माँ ने कहा, छोटा क्यों नहीं आया, क्या उसका बाप नहीं था, उसे क्यों नहीं? तो बेटे ने कहा, माँ हम दोनों थोड़ा बिजी रहते हैं, पिताजी के जाने में मैं आ गया, आपके जाने में छोटा वाला आ जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते ना, काम भी तो है। तो बेटों ने बांट लिया कि बड़ा बाप मरेगा तो बड़ा बेटा चला जाएगा, माँ मरेगी तो छोटा चला। ये है, ये रियल है, ऐसा हो रहा है। ये सब एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, पढ़ी लिखी जनरेशन, शिक्षित समाज आजकल ऐसा है। आजकल की शिक्षा ऐसी ही है मेरी माँ, आजकल की शिक्षा में माँ बाप की वैल्यू नहीं है। भारत में भी जो बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई में माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है। यदि माँ बाप की वैल्यू होती तो भारत के बच्चों को ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता पिता के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा क्या मातृ देवो भव? बोलो। 9वीं 10वीं 11वीं 8वीं 7वीं में कहीं पढ़ा मातृ देवो भव? नहीं मिला, कोई सिलेबस ये हमें मिले ही नहीं। जब मातृ देवो भव नहीं पढ़ा आपने, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि माता भगवान, पिता भगवान। हमारे यहाँ श्रवण की कथा है, हम कहते हैं कि भारत के बच्चों को श्रवण की कथा पढ़ाई जानी चाहिए। स्कूल में सिलेबस में श्रवण का पाठ होना चाहिए। जब श्रवण के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, तब वो श्रवण कुमार बनेंगे। नहीं पढ़ते तो कैसे श्रवण कुमार बनेंगे? फिर तो एक बाप के मरने में आएगा, एक माँ के मरने में आएगा, हो गया बेटे का फर्ज पूरा। इसलिए बेटों के चक्कर में ना पड़े, बेटा पराया ही है। कम बच्चे हैं जो अपने बूढ़े बाप की सेवा करें, कम बच्चे हैं जो बूढ़े माँ की सेवा करें, कम बहुएं बची जो अपने सास ससुर की श्रद्धा से सेवा करती हैं। वरना आजकल तो लड़कियां शादी के पहले ही उनकी शर्त होती है, देखो सास ससुर ना हो, ऐसा लड़का हो तो बढ़िया। सास ससुर का झंझट चाहिए ही, ये ना हो तो अच्छा। फिर तुम्हारा बेटा होगा, उसके लिए भी बहू आएगी तो वो भी यही कहेगी सास ससुर नहीं चाहिए। फिर तुम जाओगे कहाँ बुढ़े बुढ़ी? अरे प्रकृति की ये व्यवस्था है, एक दूसरे की हमें निर्भरता चाहिए, एक दूसरे के हम काम आते हैं। सास ससुर का होना जरूरी है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो घर घर होता है, वरना तुम्हारा घर घर है। आजकल क्या हो रहा है जानते हो? 4 बेटे हैं, 5 बच्चे हैं, फिर भी माँ वृद्धाश्रम में रह रही है। क्यों साहब, क्यों? अपने से पूछिएगा ये सवाल, क्यों ये सब चल रहा है? कहां गए हमारे वो संस्कार सेवा वाले? भगवान शिशुपाल की 100 गालियां सुनते हैं। शिशुपाल भगवान को रोज 100 गालियां देता है, बोलो हाँ देता कि नहीं? और भगवान 100 गालियां चुपचाप सहते।
जब भगवान भगवान होकर 100 गालियां सुनते हैं शिशुपाल की, तो आपका बूढ़ा बाप कुछ बातें कहता है, आपकी माँ कुछ बुढ़ापे में बोलती है, सुन लिया करो। आजकल बच्चों की शिकायत होती है, हमारे पिताजी उल्टा बोलते हैं, बाप माँ उल्टा बोलती है। अरे बुढ़ापे में माँ बाप ऐसे लगभग हो ही जाते हैं। बुढ़ापे में ना आदमी कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ये उसकी गलती नहीं है माँ बाप की, ये उम्र की गलती है। जैसे लड़कपन में छोटे छोटे बच्चे चंचल होते हैं, बच्चों की गलती नहीं है, वो उम्र ही ऐसी। बोलो हाँ, छोटे छोटे बच्चे कैसे होते हैं, शरारती हैं, उद्यमी हैं, इनमें बच्चों की कोई गलती नहीं, वो उम्र ऐसी है। जवानी में जवानों की गलती नहीं है, उस उम्र की गलती। अब कोई लड़की 18 साल की 20 साल की हो जाए, लड़का 18-20 साल का हो जाए, तो सारे लड़का लड़की नहीं, पर कुछ लड़का लड़की ऐसे हैं कि इस उम्र में भटकना स्टार्ट हो जाता है। गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी उम्र की है, क्योंकि जवानी अंधी होती है और अंधे लोग रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए गलती, यदि सही ज्ञान मिल गया, सही गाइड मिल गई, तो सही भी रास्ता पकड़ लेते हैं बच्चे कुछ, और नहीं मिल पाया सही ज्ञान, नॉलेज, सही संगति नहीं मिल पाई तो भटक। उम्र की गलती। ऐसे ही जैसे लड़कपन चंचल से भरा होता है, जवानी अंधी होती है, ऐसे बुढ़ापा ना चिड़चिड़ा हो जाता है। बोलो हाँ कि ना, कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा। क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं, जैसे अपना ट्रम्प क्या बोल रहा है पता ही नहीं उसे, कभी ये बोल देता है, कभी वो बोल देता है, कभी ये, पता ही नहीं। उसकी भी उम्र होगी बेचारे, उसका कोई दोष नहीं है, उसकी उम्र का दोष है। वो उम्र जिसमें वो पहुंच गया ना, वो सठियाने वाली उम्र है। बोलो हाँ, कभी भारत को अपना दोस्त बता देता है, कभी भारत पर टैरिफ लगा देता है। दोष उसका नहीं है, उस उम्र में जिस उम्र वो पहुंच गया है, उस उम्र में उसे भजन करना चाहिए, माला लेके भजन। शांति की उम्र है, भजन का समय है। बोलो हाँ कि ना। इसलिए सब चीजों की काम करने की भी एक उम्र होती है साहब। एक उम्र के बाद आप काम नहीं कर सकते, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। बोलो हाँ। इसलिए बच्चों को चाहिए कि आपके माँ बाप 4 बातें कहते हैं, सुन लो, क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं, वो आपके और वो उम्र दराज लोग हैं, उनकी उम्र में उनकी अपनी सोच होगी। इसलिए छोटी छोटी बातें माँ बाप की पकड़ के ना, बहुएं बोलती हैं हमारी सास ने ये बोल दिया, ये बोल दिया, तुम्हारी बहू आएगी ना, तुम्हारी बोलोगी, तुम्हारी बहू भी यही शिकायत करेगी कि मेरी सास ने ये बोल दिया। इस धरती पे हर बहू की शिकायत है कि मेरी सास ने ऐसा बोल दिया। तुम्हें भी शिकायत है अपनी सास से, तो तुम्हारी बहू आएगी, वो भी शिकायत करेगी तुमसे। तुम ना बोलना भला, तुम भी तो बोलोगी, तुम बोलोगी ना अपनी बहू को, तो तुम बोलोगी उसे समझाने के लिए, पर वो दिमाग में लेके बैठ जाती है दिल में कि नहीं मेरी सास ने ऐसा बोल। ऐसे ही तुम्हारी सास ने भी तुम्हें डांटा होगा, तुम्हें अपना मानकर कि मेरी बेटी है, लेकिन तुमने सास की बात दिल में ले ली। ऐसी तुम्हारी बहू तुम्हारी बात दिल में, ऐसी उसकी बहू उसकी बात दिल में लेगी, ये क्रम चलता जाएगा। और यही शिकायतें रहती हैं कि मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, एक दूसरे को शिकायत, जबकि अच्छी दोनों है, बहू भी अच्छी है, सास भी अच्छी है, लेकिन समझ का फिर कई बार देखो, मैं कितनी सारी बातें आपको यहाँ बैठ के कहता हूँ, मेरी बात आप लोग समझ जाते हैं तो आपको लगता महाराज जी अच्छा समझा रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिसे मेरी बात नहीं समझना वो कहेगा अरे क्या बोल रहे महाराज। तो कुछ लोग मेरी बात को सही मान लेंगे, कुछ लोग मेरी बात को
गलत। तो जो सही मानेंगे वो मुझे अच्छा मान लेंगे, जो गलत मानेंगे वो मुझे बुरा मान लेंगे। अब बताओ मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ?